बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 11 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 11 है हमारा बायोस्टैटिक्स एंड डाटा हैंडलिंग। आज हमने लेक्चर 32 अपने क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 32 जो कि हमारा लास्ट लेक्चर, इसको डिस्कस करना है। इसके अंदर हमने मीडियन कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डाटा, मीडियन कैलकुलेशन फॉर अनग्रुप डाटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो देखते हैं जी इसमें क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे मीडियन देखें, मीडियन हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले देखते हैं मीडियन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखें मीडियन होता क्या है। आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मिडल वैल्यू होती है इन अ डाटा सेट दैट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसके जो मिडल वैल्यू होती हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, मीडियन कहते हैं। अच्छा, ये आ गया इसकी डेफिनेशन नंबर 2 पे हम देखें तो इसका पर्पज़ क्या होता है। मीडियन डिवाइड द डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन क्या करता है, वो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे? अब देखिए, मीडियन है, उससे पहले भी आपके पास मौजूद है डाटा, उसके बाद भी डाटा मौजूद होता है। वन पार्ट ऑफ द डाटा सेट हैज़ द वैल्यू लेस देन मिडल पॉइंट, मिडल वैल्यू, यानी कि एक डाटा सेट की जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होंगी, मीडियन से लेस होंगी, और दूसरी क्या होंगी, उससे ज़्यादा होंगी। अदर पार्ट ऑफ द डाटा सेट हैव ग्रेटर देन द मिडल आइटम। जो मिडल वन होता है यानी कि मीडियन होता है, उससे वो ज़्यादा होती हैं, उसकी वो लार्जर होती हैं, वो ग्रेटर होती हैं, और दूसरी क्या होती हैं, वो लेसर होती हैं। अब चलते हैं, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स। एक्स अब यहाँ पे टिल्ड है, यानी कि ये स्नेक लाइक है, यानी कि वेवी है। और जो पहले हमने मीन के लिए देखा था उसके लिए हम एक्स बार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्स स्नेक यानी कि एक्स टिल्ड की बात करते हैं। ये वेवी होता है, यानी कि इस तरह से होता है। प्रोसीजर देखते हैं, 4th नंबर पे हमने देखना है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज द वैल्यू ऑफ डाटा सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पहला इसका प्रोसीजर। दूसरा, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मीडियन और सिंपल एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन एक्सट्रीम वैल्यू। यानी कि उसमें क्या होता है कि सिंपल होता है, और वैल्यू ऑफ मीडियन जो है ये अफेक्ट नहीं होती बाय चेंज इन एक्सट्रीम वैल्यू। नंबर 5 पे हमने क्या देखना है, फार्मूला। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फार्मूला से ही हमने कैलकुलेशन करनी है, तो हमारा जो 5वां पॉइंट है फार्मूला है। अब फार्मूला डेफिनेटली 2 के लिए होगा, एक हम कहते हैं ग्रुप डाटा और एक कहते हैं अनग्रुप डाटा। तो 5वां और 6ठा पॉइंट हमारे पास मौजूद है। फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा हमने देखना है, वो अलग होता है, और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला अलग होता है। इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यू इज़ ऑड, अगर तो वैल्यू ऑड हो तो फिर क्या मीडियन किस तरह से निकालेंगे, द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू। अगर ऑड नंबर हो तो सिंपल ये होगा कि उसकी मिडल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर डाटा इवन होगा तो फिर वो मिडल वैल्यू नहीं होगी। ज़रा देखेंगे वो क्या होगा। इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यू इज़ इवन, द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज़। यानी कि जो 2 मिडल वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, उन मिडल वैल्यूज़ का जो एवरेज होता है, ठीक है, जो एवरेज होता है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अनग्रुप डाटा के लिए। अच्छा, फिर इसके लिए फार्मूला भी है, वो अलग से फिर हम देख लेंगे जब हमने इसको सॉल्व करना है। फार्मूला फॉर द ग्रुप डाटा, मीडियन फॉर डाटा सेट विद द ऑड नंबर विल बी। तो इसमें हम मीडियन निकालेंगे। आप देखें ग्रुप डाटा के लिए आ रहा है, मीडियन x tilde is equal to value of n plus 1/2 cumulative frequency. मीडियन फॉर डाटा सेट विद इवन नंबर। अब इवन नंबर के लिए हम क्या निकालेंगे, वो अलग से होगा। मीडियन यानी कि x tilde क्लास वैल्यू, क्लास वैल्यू। अब क्लास वैल्यू क्या है, ये भी आगे जाके हम इसे डिस्कस करेंगे। क्लास वैल्यू क्या आएगी, n/2 प्लस क्लास वैल्यू अगेंस्ट n/2 + 1 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा ये इसमें आ जाएगा। इसको भी हम डिटेल में आगे एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं।
आगे चलते हैं मीडियन कैलकुलेशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ गए। ये हमारे पास एक वैल्यू है, एक वैल्यू, एक डाटा सेट दे दिया गया है। इसके लिए पहले हम अनग्रुप्ड डाटा के हवाले से बात करें, मीडियन निकालेंगे, फिर हम इसी तरह एक ये अभी ऑड के लिए निकालेंगे, फिर इवन के लिए भी निकालेंगे। ज़रा चेक कीजिएगा, ये एक हमारे पास डाटा है, द मेजर्स हाइट्स ऑफ प्लांट्स की हाइट आफ्टर अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको लगा लिया, यानी कि 46 to 72 तक। आप अगर इसको काउंट कर लें तो ये आपके पास टोटल वैल्यूज़ कितनी आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितनी आ गई, 13 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डाटा सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड हाइट दैट इज़ 13, यानी कि n आपके पास क्या आ गया है, 13 आ गया, n 13 आ गया। तो आगे चलते हैं, इसमें हमने कैसे इसकी वैल्यू पुट करनी है और मीडियन की वैल्यू कैसे निकालनी है। हमारे पास फार्मूला था मीडियन x टिल्ड इज इक्वल टू n+1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 13 है। तो यहाँ पे 13 हमने लगा दिया, 13 के साथ +1 है, तो टोटल क्या बन जाएगा, यानी कि 13 + 1 इज इक्वल टू 14 आ जाता है। डिवाइडेड बाय हमने कर देना है 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारे पास, 7th वैल्यू आ जाएगी। अब जो 7th वैल्यू है, हमने यहाँ से 7th वैल्यू को ढूंढना है। हमारी 7th वैल्यू क्या है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 6th 7th। हमारे पास जो 7th वैल्यू है वो क्या है, वो है 64। तो हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्या आ जाएगा, आप देखें वो 7th वैल्यू वो है 64। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64। तो बड़ा सिंपल सा वे है, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आप और डाटा सेट के लिए मीडियन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं एग्जांपल 2 की जानब। अब हमने इवन नंबर के लिए जो है वो अनग्रुप डाटा के लिए, इवन नंबर भी है और अनग्रुप डाटा भी है, दो बातें हैं। इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। डाटा सेट द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस ऑन ईच ऑफ द 16 प्लांट्स। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 16 प्लांट्स हैं और हर प्लांट के ऊपर क्या बनते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखें 16 प्लांट्स हैं, 16 किसका मतलब है, यानी कि हमारे पास 16 प्लांट्स हैं, तो n हमारे पास क्या है, 16 है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, इवन वैल्यू आ जाती है। ग्रुप आर रिकॉर्डेड एज बिलो। अब हम देखते हैं जी इसकी वैल्यूज क्या है। थ्री 5 18 21 2 24 तक ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस पर प्लांट। तो हमने यहाँ से इसके लिए फार्मूला क्या देखा है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो मीडियन यहाँ पर क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n/2 वैल्यू प्लस n+1/2 वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला। ये फार्मूला आ गया। हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं, हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द अबव गिवन डाटा सेट इज 16। n हमारे पास क्या आ गया, 16, n आ गया 16। आगे चलते हैं जी। जब n आ गया हमारे पास 16, तो अब इसके अंदर हमने फार्मूला के अंदर इसको पुट कर लेना है, यानी कि यहाँ पर भी 16 आएगा, ये भी 16 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 16 लगा दिया, यहाँ पे 16 लगा दिया। अब ये 16 डिवाइडेड बाय 2, तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, 16 + 1 है तो 16/2 है, तो एलसीएम जाहिर सी बात है दोनों का सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 और 2 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 18 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 9th। तो हमने 8th और 9th वैल्यू ले लेनी है। 8th वैल्यू हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं जी। वन 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यू हमारे पास 12 है और 9th वैल्यू हमारे पास 13 है। तो हमने 12 + 13 ये दोनों ले लिए, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 25/2। आंसर क्या आ जाएगा, 12.5। तो हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा
इवन नंबर के लिए जो हमारे पास वैल्यू थी वो 12.5 आ जाता है। 12.5 फ्रूट्स पर प्लांट, ये मीडियन वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन हमने इसके अंदर जो डिस्कस करना है वो क्या है, मीडियन कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन की कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले हम देखेंगे ऑड नंबर के हवाले से और उसके बाद हम चलते हैं इवन नंबर के हवाले से। कैलकुलेट दी मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट ऑब्टेन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन 21 रोज प्लांट्स। प्लांट्स हमारे पास टोटल कितने आ गए 21, तो इसका मतलब हमारे पास n यहाँ पर कितना होगा 21 आ जाएगा। अब हमारे पास ये पहले हमने देखना है क्लास यानी कि नंबर ऑफ फ्लावर्स। नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारे पास क्या है, क्लास है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो फ्लावर्स देखें 1 2 3 4 5, यानी कि 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक फ्लावर है, 5 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 फ्लावर्स हैं, 6 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 3 फ्लावर्स हैं, 4 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 4 फ्लावर्स हैं, 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 5 फ्लावर्स हैं। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। क्लास भी आ गया हमारे पास और फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अच्छा, क्लास नंबर ऑफ फ्लावर्स पर प्लांट, ये हमने 1 2 3 4 से हमने क्लास को अरेंज कर लिया 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ प्लांट्स। 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास एक फ्लावर है, 5 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास 2 फ्लावर्स हैं, 6 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास 3 फ्लावर्स, 4 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास 4 फ्लावर्स एंड 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास 5 फ्लावर। तो हम यहाँ पे अब निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब देखें हमने टोटल नंबर कितने निकाले थे 21, क्या था n हमारे पास 21 था बेसिकली, ठीक है, टोटल ये प्लांट्स थे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखें ये 3 है, सिंगल होगा तो ज़ाहिर सी बात है अगर एक फ्लावर वाले हैं तो वो हमारे पास 3 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट 3 + 5 ये हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 + 6 14 आ जाएगा, 14 + 4 18 आ जाएगा, 18 + 3 ये आ गया 21। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ गई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब नंबर ऑफ प्लांट यानी कि n की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 21। आगे चले, मीडियन हमने फाइंड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए हमारे पास वैल्यू मौजूद है 21 n की, हमने यहाँ पे पुट कर ली है। 21 + 1 फार्मूला में मौजूद है तो ये 22/2 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी मीडियन यानी कि 11th कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब 11th कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके अंदर आ रही है, देखो 14 के अंदर आ रही है, यानी कि 11 किस में आएगा 14 के अंदर आएगा। तो इसका मतलब है हमारी जो मीडियन वैल्यू है वो कौन सी है, वो 3 वैल्यू है, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है। इसी बात को यहाँ पर आप देखिएगा, सिंस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 11 is included in 14 which represent the class value 3। तो यानी कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 14 के अंदर आ रही है, कौन सी 11। सो दैट जो हमारा आंसर है, तो इसका मतलब है हमारी जो, और 14 के साथ रिलेटेड कौन है क्लास, वो है 3। तो इसका मतलब 3 हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी फॉर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 द क्लास वैल्यू इज 3 विच इज़ मीडियन, यही हमारा मीडियन आ जाएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल फॉर इवन नंबर डाटा सेट। यहाँ पर हम देखते हैं जी, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डेड फॉर हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 80 प्लांट्स। 80 प्लांट्स हैं, पहले हमने 21 प्लांट्स की बात की, अब है 80 प्लांट्स। 80 हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, इवन है। तो इस तरह से हम इवन के लिए जो है वो अलग से देखते हैं। इसके लिए हम देखेंगे नंबर फर्स्ट पे क्लास है, नंबर सेकंड फ्रीक्वेंसी। क्लास में प्लांट्स की हाइट है और फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ प्लांट्स आएंगे। यानी कि 4 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 119 है, 9 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो 120 है, 14 ऐसे हैं जिनकी 121 है, 18 ऐसे हैं जिनकी 122 है, 15 ऐसे हैं जिनकी 123 सेंटीमीटर हाइट है, 13 ऐसे हैं जिनकी हाइट 124 है और 7 ऐसे हैं जिनकी 125 है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्लास की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने लिखी हुई है यहाँ पर, और इसी तरह नंबर ऑफ प्लांट यानी कि फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मौजूद है। 2 वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब हमने नंबर टोटल फाइंड करना है, तो वो नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे,
नंबर ऑफ प्लांट्स भी हमारे पास मौजूद है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। लेकिन हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से भी बात करेंगे। 4 के लिए डेफिनेटली 4 आ जाएगा, और इसके लिए 9 + 4 आ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। दैन 13 to 14 आ जाएगा, 13 14 आएगा 27, दैन 18 27 45 15 45 60, 13 60 73 7 73 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो n जो है वो क्या है 80 है ऑलरेडी। तो हमने इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया। अब हम चलते हैं फार्मूला की जानब। फार्मूला हमारे पास इसके लिए क्या है, मीडियन हमने फाइंड करना है क्लास वैल्यू n/2 + n/2 + 1 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। हमारे पास n की वैल्यू क्या है 80 है, यहाँ पर भी हमने 80 लगा देनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीडियन है हमारे पास, देखते हैं जी क्या बनेगा। अगर आप देखें तो 80 डिवाइडेड बाय 2 तो सिंपल 40 आ जाएगा। तो ये 41 कैसे आया ये देखें, 80 डिवाइडेड बाय 2 + 1 था तो 1 का यहाँ पे एलसीएम चूँकि सेम आएगा तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 41। अब हमारे पास आ गया 40 + 41, तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें द क्लास वैल्यू फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 and 41 आर इंक्लूडेड इन द क्लास वैल्यू। अब हम देखेंगे ये क्लास वैल्यू किस में आती है। अब वापस चलते हैं ज़रा, आपने देखना है 40 और 41 किस में आ रही है। क्या 40 and 41 इसमें आती है 27 में? तो इस तरह नहीं है, ना इसमें आती है ना इसमें आती है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगी। 40 और 41 किस में आ रही है, वो 45 के अंदर आ रही है। इसका मतलब हमारा मीडियन यहाँ पर, मीडियन के लिए वैल्यू क्या आएगी, 45 के लिए आएगी वैल्यू 122। तो इवन नंबर के लिए हम क्या कर रहे होते थे, एवरेज निकाल रहे होते थे 2 नंबर के लिए। वो कैसे था, वो इस तरह से आएगा। अब 45 पे जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, वो 122 है। तो हमने क्या कहा था, 122 + 122, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, ये आ जाएगी 244 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 122। 2 मिडल नंबर जो थे हमारे पास उनका प्लस करके हमने इसका डिवाइड करना था, तो ये इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाती है। तो हमारा जो मीडियन है वो क्या आएगा, वो 122 आ जाएगा। इस तरह से भी निकाल लेंगे और सिंपल उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। लास्ट पे इसका जो क्वेश्चन है आपके पास वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन। नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली। इट इज कैलकुलेट एंड इज लोकेटेड एग्जैक्टली, पहला पॉइंट आ जाएगा। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एबनॉर्मली लार्ज एंड स्मॉल वैल्यूज। स्मॉल और लार्ज वैल्यू इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही होती। इट कैन बी यूज्ड इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये इसमें आपके पास 3 आ जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस का तो 3/3 आपके मार्क्स आ सकते हैं अगर तीनों पॉइंट लिखेंगे। डिसएडवांटेज का आता है तो क्या लिखेंगे, द मीडियम ऑफ 2 और मोर डाटा सेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई सिंगल यूजिंग एडिंग द मीडियन ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि अगर वो डाटा सेट ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। मीडियन वैल्यू में नॉट बी नेसेसरली रिप्रेजेंटेड इन सेंट्रल डाटा। सेंट्रल डाटा में ये ज़रूरी नहीं है कि वो मीडियन वैल्यू मौजूद हो। इट कैन नॉट बी यूज वेयर स्पेसिफिक वैल्यू, एग्जांपल है आपके पास वेट एंड एज। वेट और एज के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारे पास है जी MCQ है, इसी में से हमने फाइंड किया है। द पर्पज ऑफ मीडियन टू फाइंड और टू प्रोवाइड एवरेज वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मिडल वैल्यू। यहाँ पर मिडल वैल्यू की हमारा आंसर ठीक है, लीस्ट रिपीटेड वैल्यू नहीं है, मिडल वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन, द मीडियम ऑफ डाटा सेट 50 40 42 26 82। तो इसके लिए मीडियन हमारे पास क्या होगा, वो होगा 42। तो आंसर है हमारा 42, 82, 26 और 50 इनकरेक्ट। आगे चलते हैं जी, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेने हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले डिफाइन मीडियन, तो हमने जब क्वेश्चन अपनी वर्कशीट स्टार्ट की है तो उसमें सबसे पहले हमने मीडियन की डेफिनेशन लिखी थी। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन डाटा सेट, इसका हमने एमसीक्यू भी डिस्कस किया है। इन डाटा सेट दैट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एक डाटा सेट मौजूद है उसकी जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। पर्पस क्या है, मीडियन इज डिवाइड द डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन क्या होता है, डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन से पहले जो वैल्यू होती है डाटा सेट की वो लेसर होती है मीडियन से, और जो बाद में होती है वो उससे ग्रेटर होती है। लेसर एंड ग्रेटर, ये 2 आ जाएंगे, लेसर और ग्रेटर, जैसे अभी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। इसमें क्या है, फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा, फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा। ये दोनों क्वेश्चंस को हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन के 2 रूब्रिक्स होंगे, 1.5 एंड 1.5 के हवाले से। अगर दोनों लिखेंगे तो हमें 3 मार्क्स हमें कंप्लीट मिल जाएंगे। अच्छा, इसको हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस की है, आपने एज इट बताना भी है और फार्मूलाज भी लाजमी इसमें मेंशन करने हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और हमारे जो क्रैश कोर्स के हवाले से 32 लेक्चर थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी मौजूद होगी, आपने उस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सजेशंस भी देनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से शेयर करना है, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट के तमाम जो लेक्चर्स हैं क्रैश कोर्स के हवाले से हमारी वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, शेयर कीजिएगा। इसके बाद हमने पास पेपर की डिस्कशन करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पास पेपर है कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, कैसे आपने इस शीट को लिखना है, वो सारी डिटेल वहाँ पर मौजूद होगी। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।